नमस्कार दोस्तों। देखिए कल हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो उसी थ्योरम के ऊपर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 11.4। अब इसके अंदर वही नियम काम में लगेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं वैसे तो। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि हमारे को बताना है सत्य है या असत्य। देख लीजिए फटाफट। जैसे पहला सवाल कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की, दो त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 हो गया। संगत भुजा 4 अनुपात कितना है 9। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो कल हमने देखा था, प्रमेय पढ़ी थी पहली, कि जो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं? भुजा के वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, यानी आंसर क्या आना चाहिए 16:81। लेकिन किताब वाले ने क्या दिया हुआ है? 4:9 दिया हुआ है, इसलिए अतः ये क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ध्यान में रखना है कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे? भुजा का वर्ग। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में हमारे को ये दिया हुआ है। अब हमारे से कह रहा है कि क्या ABC सर्वांग सम है DEF। तो सर्वांग सम का मतलब तो क्या हो गया? बिल्कुल बराबर हो गया। तो देखिए यहां से यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडर 9 का 4 का। तो अब हमें पता चल गया कि AB तो कितने की है? 3 की, और DE कितने की है? 4, 2 की। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? असत्य। तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रमेय के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजा के वर्गों की। पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये है, हमने नाम लिखा था संगत भुजा, तो यहाँ क्या नहीं लिखा हुआ? संगत नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको क्या मानेंगे? असत्य मानेंगे। चौथा देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप। और उनके क्षेत्रफल समान है। जो इसका क्षेत्रफल वो इस क्षेत्रफल के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हमें बताना है कि जो ये BC है ये XY के संपाती है या नहीं। संपाती का मतलब बराबर। तो देखिए क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? भुजा के वर्ग चूंकि ABC का जो क्षेत्रफल है वो AXY के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर। ये हमारे को दिया गया है।
पुट कर दीजिए। ए बी सी की जगह पर क्या लिख दिया हमने, ये एज इट इज। इससे ये कट गया कितनी बार, एक बार। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। एक का अंडर रूट एक, तो बी सी किसके बराबर हो गई, एक्स वाई के बराबर हो गई। अतः यह क्या है, संपाती है। संपाती मतलब क्या होता है, बराबर। तो इस प्रकार से हमारे 4 क्वेश्चन थे जो सत्य असत्य के रूप में दिए थे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी एक्सरसाइज है, खाली आपको थ्योरम की हेडिंग याद रखनी है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, ये हमारे को दिया हुआ है। फिर कह रहा है इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है। बात किसकी हो रही है, क्षेत्रफल की। लगा दे थ्योरम। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल किसके बराबर है, संगत भुजा के। तो सवाल में देखो, सवाल में आगे कह रहा है यदि EF बराबर है, हमें इस त्रिभुज की कौन सी भुजा दे दी, EF। तो इधर EF की संगत कौन सी हो जाएगी, BC। संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है। जमा दिया प्रमेय के अनुसार। अब इसकी वैल्यू जमा दो। तो ABC का क्षेत्रफल हमारे को दिया हुआ है 64 और इसका दिया हुआ है 121। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 64 का 8, 121 का 11। BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है और सवाल में AF की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है, 15.4। ब्रज गुणा, तो BC बराबर तो कितनी आ गई, 11.2 से। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सवाल में कह रहा है ए की आधार BC पर त्रिभुज ABC और DBC स्थित है। ए की आधार BC पर, एक तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ABC, और एक बन रहा है DBC। फिर उसके आगे कह रहा है AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये जो AD है ये BC को किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। इस लाइन को ही समझना है कि AD को मिलाएंगे तो ये किसको काटनी चाहिए, BC को काटनी चाहिए। इसीलिए हमने एक त्रिभुज ऊपर बनाया और एक का बनाया नीचे। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को ऊपर ही बना देते तो AD BC को प्रतिच्छेदित नहीं कर, इसलिए एक त्रिभुज ऊपर बनेगा और एक का बनेगा नीचे। अब इसमें सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज जो ABC का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज DBC का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, AO और DO के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है वो आप सवाल में से लिख देंगे। उभयनिष्ठ आधार BC पर त्रिभुज ABC और DBC स्थित है। रेखा AD BC को O पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज डीबीसी का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, AO बटा DO के। अब हम देख रहे हैं हमारे प्रमेय के अनुसार भुजा के क्या लग रहा था, स्क्वायर लग रहा था, यहाँ पे स्क्वायर ही नहीं लग रहा, तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ी, इसकी रचना करनी पड़ी। तो हमने रचना के लिए क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। ए से तो लंब डाल दिया AM और D से लंब डाल दिया DN। तो AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा। अब ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल लगा दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या दिया हुआ है BC, ऊंचाई कौन सी हो गई AM, 1/2 आधार है BC, ऊंचाई कौन सी हो गई DN, 1/2 से 1/2 BC से BC, तो क्या बच गया हमारे पास AM बटा DN। अब हम देख रहे हैं कि AM और DN को तो हटाना है और इसकी जगह पर क्या लाना है, A और DO लाना है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज AOM और त्रिभुज DON में कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री लंब खींचा है हमने। कोण जो O है वो हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DOM, कौन सा नियम से, AA नियम से। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, इसलिए AM बटा जो DN है ये किसके बराबर होगी, AO बटा DO के। और समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2। समीकरण 2 का मान किस में रख दे, 1 में। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, AM और DN की जगह पर क्या आ गया, AO और DO, और यही हमें क्या करना था, सिर्फ। तो बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि हमारे को क्या खींचने हैं, लंब खींचने हैं। AM लंब BC और DN लंब CD। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी नियमों पर ही आधारित है। जैसे चौथे का पहला कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE किसके समांतर है, BC के। यदि AD अनुपात DB 2:3 है, AD और DB का अनुपात कितना है, 2:3। अब क्या पूछ रहा है, तो त्रिभुज ADE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। जैसे हमने पढ़ा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, भुजा के वर्ग। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। समरूप हो गए तो इसकी भुजा तो ले ली AD और इसकी भुजा कौन सी ले ली, AB, और भुजा के किसके करना है, वर्ग के। AD का मान आपको दिख रहा है, AB का मान कितना हो जाएगा, 5, 2 का 4 और 5 का 25, तो 4:25। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पिछले साल आया था इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, हमारे जो एग्जाम में दिया था वो एग्जाम्पल दिया था, सेम चीज है। यदि रेखाखंड AB के बिंदु A व B पर AB और QA
और पीबी क्या है, लंब है। फिर आगे कह रहा है यदि P व Q AB को O पर प्रतिच्छेदित करती है, यदि PO बराबर 5, OQ बराबर 7, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, BOP का क्षेत्रफल, BOP का क्षेत्रफल कितना है 150, तो इसका क्षेत्रफल हमें याद करना है, वही क्षेत्रफल है। कर दीजिए पहले समरूप, कोण A बराबर कोण B 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण O बराबर कोण O शीर्षाभिमुख कोण, त्रिभुज AOQ समरूप BO। हो गए समरूप। ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल लगा दीजिए। किसके बराबर होता है, संगत भुजा, इसकी संगत ले ली, इसकी संगत ले ली, इसका क्षेत्रफल तो हमारे से पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल दे दिया 150, ये 7 है, ये 5 है, उनके क्या लग गया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25 गुणा ये गुणा हो रहा है तो गुणा का भाग, पच्चीस से कट गया कितनी बार, 6 बार, गुणा कर दें, और ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल सारे के सारे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नियम पर टिके हुए हैं। अब जैसे इसी का तीसरा, हमारे को डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में x का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, x का। किसके पदों में, x के पदों में। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समरूप कर रहे हैं। हमने त्रिभुज ले लिया ACE और BCD, और इसमें तो कोण A किसके बराबर है, B के, ये हमारे को दिया हुआ है कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कोण C दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दो कोण बराबर, त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब हमने नियम पढ़ा था, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस त्रिभुज की तो कौन सी ले ली, AE और AC, तो इस छोटे वाले कौन सी लेंगे, BD और BC। AE का मान A, AC का मान दोनों प्लस हो जाएगी, B प्लस C, BD का मान X और इसका मान C, गुणा B प्लस C को किससे गुणा करना है, X से, और A को C से गुणा किया तो AC।
ये इससे गुणा हो रहा है तो गुणाकार क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हमने x का मान निकाल लिया किसके पदों में, ABC के पदों में, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो दोस्तों बिल्कुल इजी है। तो समरूपता के नियम आपको याद रखने हैं कि कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, देखिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, BD लंब है AC पर, तो सिद्ध करना है ADB ये समरूप है किसके, BDC के, यानी दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। इसी टाइप का अपन ने प्रमेय पढ़ी थी, लेकिन प्रमेय में हमने एक छोटे को बड़े के समरूप किया था। यहाँ पर हमारे को दोनों ही छोटों को क्या करना है, समरूप करना है। तो दोस्तों यहाँ हम डायरेक्ट त्रिभुज नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट दोनों त्रिभुज लेते तो हमारे को एक ही चीज मिल रही है कि कोण D बराबर कोण D 90 डिग्री, दूसरी चीज नहीं मिल रही। तो दूसरी चीज नहीं मिल रही तो यहाँ हमें कारण बनाने पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, दिया गया तो आप लिख ही लोगे, थोड़ा लंबा सवाल है इसलिए मैं उत्पत्ति लिख देता हूँ। पहले हमने त्रिभुज ले लिया ये वाला त्रिभुज BCD में, कोई सा भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो, एक लेना है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको नामांकित कर लेते हैं, इसको नाम दे दिया कोण 1, इसको दे दिया 2, और ये 90 डिग्री है ये। तो B की जगह पर तो 1 आ गया, 2 C की जगह पर 2 आ गया, D की जगह पे 90 आ गया। 90 उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 2 का मान क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इस बड़े वाले में B कोण क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो B की जगह पर तो क्या आ गया, 90 आ गया। C को हमने क्या मान रखा है, कोण 2, कोण 1 को क्या मान लो, 3 मान लो। 90 उधर जाएंगे तो वही माइनस के, तो कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो गया, 90। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। समीकरण 1 व 2 से 1 प्लस 2 का मान भी 90 है, 3 प्लस 2 का मान भी 90 है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2 से 2 कट गया तो कोण 1 किसके बराबर आ गया, कोण 3 के बराबर आ गया। अब हमें पता चल गया कि ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। अब हमारे त्रिभुजों को ले लीजिए। तो सवाल में कौन कौन सा त्रिभुज कह रहा है, सवाल में नाम लिया हुआ है ADB, और दूसरे का नाम लिया हुआ है BDC। तो हम देख रहे हैं कोण D किसके बराबर है, कोण D के बराबर है 90 डिग्री। इसका तो कोण 3 और इसका कोण 1, और ये कहाँ से आ गया, समीकरण 3 से आ गया। दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दोस्तों बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखना है एक तो छोटा डायग्राम लेना है
और एक बड़ा डायग्राम लेना है। इसके द्वारा हम कोण को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, और फिर हम क्या कर लेंगे, इसको समरूप कर लेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको ही करना है। करना कैसे, मैं आपको हिंट बता देता हूं। इसका डायग्राम हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से बनाते हैं ताकि सवाल में खिचड़ी ना पके। देखो सवाल में कह रहा है वर्ग, वर्ग की एक भुजा या चार भुजाएं, किसी भी एक भुजा पे क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो ये हमने ए बी पे क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया। और उसी वर्ग के एक विकर्ण, अब वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, कोई भी एक विकर्ण खींच लीजिए, ये खींच लिया विकर्ण एसी। और इस विकर्ण पे भी क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। वो नीचे ही बना सकते हैं और ऊपर ही बना सकते हैं, तो ये हमने इसको ऊपर बना दिया। अब हमें बताना है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों यह समरूप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येकोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। डायरेक्ट त्रिभुजों के नाम लिख के क्या लिख देंगे, दिया गया है। अब इसकी भुजा लेनी है। ध्यान में रखना कि इसकी भुजा के लिए जब हम लिखेंगे त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ACF का जो क्षेत्रफल है, किसके बराबर होता है, भुजा के वर्ग। तो AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इस वाले त्रिभुज को ले लो और इस वाले त्रिभुज में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो AB प्लस AB बराबर AC स्क्वायर। ये 2AB आ जाएगा, ये AC आ जाएगा। अनुपातों किस में लिख सकते हैं, बटे में। समीकरण नंबर 2। तो 2 का मान किस में रख दो, 1 में रख दो। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखा दोस्तों, बहुत इजी एक्सरसाइज है 11वीं, बस थोड़े से हमारे को नियम याद रखने हैं। तो आपसे गुजारिश है, इसको नियमों को अच्छी तरह पढ़े और सवालों को कर लें। एग्जाम्पल छोड़ने नहीं है, करने हैं आपको। जो कोई दिक्कत हो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।